नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से बस पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है प्रेम और विश्वास का होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रिश्तों को समझने की बजाय रिश्तों को और उलझाते चले जाते हैं और इस कदर उलझाते हैं कि उनकी जिंदगी ही बर्बाद हो जाती है। यहाँ पर ऐसी एक स्टोरी आप सभी के समक्ष में लेके आई हूँ, जहाँ पर पत्नी अपने पति को किस कदर ऐसे धोखा देके चली जाती है और बाद में बस उसके जीवन में पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो ये स्टोरी उन बहनों के लिए है जो कि चंद दिनों के प्यार में पड़ जाती हैं किसी और के चक्कर में और अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद कर लेती हैं। तो क्या है ये स्टोरी? चलिए चलते हैं, आपको पूरी स्टोरी में ले चलते हैं। फ्रेंड्स, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये फिरोजाबाद की है। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद जिले की है, जहाँ पर एक लड़की सुनैना होती है। सुनैना बेहद ही खूबसूरत होती है और उसका जो नेचर था सबसे बात करने का, सबसे हंसी मजाक करने का, और खूबसूरत ही थी और लोग पसंद भी उसको करते थे। उसके लिए लड़का देखा जाता है। उसके जब शादी होती है तो जो लड़का होता है प्रदीप, प्रदीप भी एक जॉब कर रहा होता है, अच्छा खासा होता है प्रदीप। दोनों की शादी फाइनल होती है। शादी करके लड़की घर जाती है। घर जाती है, जो ससुराल रहता है काफी अच्छा रहता है। सास ससुर देवर जेठ पूरी फैमिली थी, पूरा भरा पूरा परिवार था। जो पति होता है प्रदीप, यहाँ पर जो सुनैना होती है बोलती कि नहीं, मुझे अलग रहना है, मुझे पति के साथ नहीं रहना है। अलग रहने की जिद करती है। पति बोलता है कि अभी कुछ दिन हुए हमारी शादी को और इतनी जल्दी अलग होना अच्छा भी नहीं लगता है। यहाँ पर पति बात को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जो पत्नी होती है बोलती कि नहीं नहीं, मुझे अलग रहना है, मुझे नहीं रहना है, मेरी तुम्हारे साथ में शादी हुई है, मुझे ये पूरे परिवार के साथ में मेरी शादी नहीं हुई है जो मैं इनके लिए काम करूं, मैं क्यों करूं इनके लिए काम। यही वो लड़की उस जो पति होता है उसको बोलती है, इनके इनके लिए मैं क्यों करूं। ये जब बोलती है तो जो लड़का होता है बोलता है कि देखो परिवार है, परिवार में एक साथ रहना चाहिए, यही तो जिंदगी है। आपने आपके घर में भी तो रहती हैं। तो लड़की बोलती है कि नहीं, मेरे घर में रहती हूँ कोई बात नहीं, पर मुझे नहीं। मेरी जो दोस्तें देखो कैसी फ्रीडम से रहती हैं, उन आज़ादी से जीती हैं वो, कोई रोक टोक नहीं है उनके जीवन में, और मैं फिर क्यों बंदिशों में, मेरी शादी हुई है, मैं कहीं जा भी नहीं पाती हूँ और बस पूरा दिन घर का काम करके करके मेरा निकल जाता है। जो पति होता है बोलता है कि कुछ दिन रुको, उसके बाद मैं बाहर जॉब करूंगा जाके, तो साथ में ले चलेंगे, वैसे ही तुम अलग रहोगी। लेकिन जो पत्नी होती है वो मानती नहीं है। उसके बाद में जो पति होता है उसकी खुशी के लिए तो चलो ठीक है, वो रूम किराए पर ले लेता है। और जब किराए पर रूम ले लेता है पति, तो ऑफिस चला जाता है। ये ऑफिस जाने के बाद में ये अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जीना चाहती थी और वैसे ही इसने जीना शुरू भी कर दिया। और फेसबुक और ये सब चीज़ें, चैटिंग इसकी चालू रहती थी। उसी दौरान जब पति ऑफिस में, घर पर अकेली काम करके, दो लोगों को कुछ नहीं, खाना पीना बनाया और पूरा दिन आराम से घर का काम निपटा के, उसके बाद में ये फेसबुक पर एक लड़के से चैटिंग शुरू करती है। खूबसूरत ही दिखने में लड़के से जब चैटिंग शुरू करती है तो लड़का तारीफों के पुल बांध देता है कि तुम तो बहुत बे खूबसूरत हो और कितनी अच्छी हो, बहुत बहुत सारी तारीफें करता है। और धीरे धीरे करके बात बढ़ानी शुरू कर देता है। जब बात इसकी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, तो फिर एक दूसरे से नंबर ले लेते हैं और एक दूसरे से फ़ोन कॉल करने लगते हैं। फ़ोन कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। इन सब चीज़ों से जो पति होता है वो बेखबर होता है, अनजान होता है कि आखिर चल क्या रहा है। उसको नहीं पता था कि क्या चल रहा है। जो लड़का होता है प्रेम, बोलता है इसको, सुनैना को, कि चलो भाग चलते हैं, शादी कर लेते हैं। पत्नी बोलती है कि ऐसे कैसे भाग चलते? बोले अरे कोई बात नहीं, भाग चलते हैं, मैं बहुत तुमको रानी बना के रखूंगा और हम यहाँ कुल्लू मनाली पता नहीं कहाँ कहाँ उसने सपने दिखा दिए कि हम यहाँ घूमने चलेंगे, हम वहाँ घूमने चलेंगे। और बहुत ज्यादा उसको उम्मीदें बांधी। जो सुनैना होती है वो भी उसकी बातों में आ जाती है, और जब बातों में आ जाती है तो एक दिन वो आता है कि दोनों फैसला ले लेते हैं कि चलो अब भाग
चलते हैं। जो महिला होती है बोलती है कि अगर मैं ऐसे भाग गई तो फिर यहाँ पर तो वो हो जाएगा कि ऐसे भाग गई, तो ऐसा करते हैं थोड़ी दिन रुको, मैं कुछ करती हूँ, कुछ ऐसा झगड़ा करती हूँ कि सामने से पति खुद ही मुझे डिवोर्स दे दे, और जब तलाक का वो हो जाएगा तो फिर मुझे यहाँ पर इनके साथ रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। तो जो प्रेमी होता है बोलता है कि अरे क्यों झंझट में पड़ रही हो इतना ज़्यादा, वो तलाक देंगे फिर और मामला खिंचेगा, आगे बढ़ेगा। अरे छोड़ो, चलो हम ज़्यादा समय को ना निकालते हुए हमें प्लानिंग करनी चाहिए भागने की घर से। लड़की इस कदर, वो शादीशुदा महिला इस कदर उसके प्यार में दीवानी हो जाती है कि घर से भागने का फैसला ले लेती है। और जब घर से जब भाग जाती है, उस प्रेमी के साथ में रहती है जाके, वो उस प्रेमी ने उस अपने फैमिली में नहीं बताया कि मैं किसी लड़की के साथ में रहता हूँ या मैं किसी के लड़की के साथ में किसी महिला को भगा कर लेके आया, इन सबसे अनजान वहाँ पर। अब वो सोचता है कि अब मैं भगा के तो लेके आ गया, अब मैं इसको घर कैसे लेके जाऊं, या घर ले जाऊंगा तो फिर ये अलग उससे है, वो अलग जाति से, वो अलग जाति, घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे। ये सब चीजें बहुत ज्यादा वो लड़का सोच रहा था। उसके बाद में कुछ दिन तक तो वो रहता है उसके साथ में, फिर उसके दिमाग में एक बात और आई। उसने सोचा कि इस महिला, ये जो महिला अपने पति को छोड़कर आ गई है मेरे लिए, इतनी खूबसूरत है, और कल के लिए जब इसको कोई और मिल जाएगा तो ये क्या करेगी। ये जब उसके दिमाग में बात आई तो वो सोचता है कि फिर तो ये मुझे भी छोड़ के चली जाएगी, तो क्यों ना इसे ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि 1 साल हो गया था उसके साथ रहते रहते, और जो फेसबुक पर उसकी जो बातें होती थी और जो फ्रेंड्स थे उसकी कंटिन्यू बातें चल ही रही थी। तो वो सोचता है कि क्यों ना हम इसको ही छोड़ देते हैं। और वो क्या करता है कि वहाँ पर बोले कि ऐसे कैसे छोड़ दें इसको, घर वालों को तो पता नहीं किसके साथ में भागी है क्या नहीं भागी है, तो ऐसा करते हैं इसको बेच देते हैं जाके, कुछ पैसे ही मिल जाएगा। उसके बाद में वो लड़का क्या करता है, जाके उसको देता है जाके कोठे पर। उस लड़के, उस जो जिस प्रेमिका को वो भगा के लेके आया था, उस प्रेमिका को वो कोठे पर पहुंचा देता है जाके। और जब उस प्रेमिका को कोठे पर बेच देता है जाके, तो वो उस दौरान वो समझ नहीं पाई कि उसके साथ में क्या हो रहा है, क्योंकि उस समय उसको नशे की कुछ दवाइयाँ इस उसको खिला दी गई थी कि वो पूरी तरीके से तो नहीं, पर हाँ वो नशे में थी। और उसको वहां पर जब उसका सौदा हो जाता है, उसको पता चलता है कि उसके प्रेमी ने भेज दिया उसको, तो माथा पकड़कर रोने लगती है कि क्या किया मैंने, मैंने जो किया है बहुत ही गलत किया है। उसके बाद में कुछ समय व्यतीत होता है, कोठे पर रहती है और निकलने की कोशिश करती है, झटपटाती है, लेकिन जो कोठे की मालकिन होती हैं, एक दिन इसने क्या किया कि ताला खोलने की कोशिश की, उन्होंने पकड़ लिया तो इसको बहुत मारा कि दोबारा अगर तुमने यहाँ से निकलने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। उसके बाद में इसने निकलने के लिए छोड़ दिया कि अब जाने दो, अब तुम्हें यही जिंदगी कटेगी जैसे भी कटेगी। क्या होता है कि समय धीरे-धीरे गुजरता है, ये भी काफ़ी उम्र होने लगती है, बढ़ने लगती है, तो फिर सब कोठे की मालकिन होती है, वो भी समझ जाती है अब जाएगी कहाँ, कहीं नहीं जाने वाली है। उसके बाद में ये जो पुरानी हो गई थी, जो नई लड़कियाँ आ रही, तो कोठी की जो मालकिन होती है इसको छूट दे देती हैं कि अब तुम बाहर जाना चाहो या जा सकती, तो ये बाहर होटलों में जाने लगी। जब होटलों में जब ये जाने लगी, कोठे से निकलकर होटलों में जाने लगी, इसकी बुकिंग होने लग गई, तो एक दिन इस महिला की मुलाकात उस पति से हुई जो कि होटल में ठहरा हुआ था, क्योंकि ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था। क्योंकि इस महिला को जब उसने देखा तो वो देखता ही रह गया कि ये मेरी पत्नी सुनैना यहाँ पर कैसे है। तो जैसे ही उसने देखा तो ये चेहरा छिपाने लग गई कि इसने भी देख लिया उसको। जब ये चेहरा छिपाने लग गई तो ये उसके पीछे पीछे चला गया कि कहाँ जा रही, रुको मुझे तुमसे बात करनी है। तो जब इस महिला से बोला कि रुको मुझे तुमसे बात करनी है, तो ये रुकी, और क्योंकि पहचान तो गई थी मेरा पति है, रुकी तो फिर बोले कि चलो साइड में। जब होटल, क्योंकि उसने रूम ले रखा था होटल पे जहाँ रुका था, तो अपने कमरे में लेके आता है जो वो पति, और पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे, और तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं चला, कैसे भागी, क्यों भागी, मैंने मैंने क्या कमी की थी।
या क्या मुझसे गलती हुई थी। तो ये जब ये सब बोला पति ने, तो जो पत्नी होती है सुनैना, वो फूट फूट कर रोने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी कोई कमी नहीं थी, मेरे ही कदम बहक गए थे, मैंने जो गलती की है, मैं गलती के क्षमा के लायक नहीं हूँ, पर मैंने बहुत गलत किया है आपके साथ में। और ये कहकर पत्नी रोने लगती है। जब रोने लगी तो जो पति होता है उसको उठाता है, बोलते अब रोने से क्या होता है, अभी बताओ अभी क्या कर रही हो। तो पूरी दास्तां बताती है कि ऐसे ऐसे करके कि मैं उस लड़के के साथ में भागी और फिर कुछ दिन उसके साथ में रही, फिर उसने मुझे जाके कोठे पे भेज दिया, कोठे पर काम किया, अब मुझे होटलों पर बुकिंग मिलती है और मैं होटलों पे जाती हूँ। जब ये बात पति ने सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। और जो पत्नी होती सुनैना, वो अपने आप में ही अपनी खुद ही पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी, मैंने जो किया है बहुत गलत किया, आज मैं अपनी ही करनी का जो सजा है मैं उसको काट रही हूँ। और बोलती है कि मैं अब आपके लायक नहीं रही हूँ। तो यहाँ पर पत्नी ने पूछा कि आपकी शादी हो गई, तो जो पति होता है बोलता है कि हाँ, जब तुम चली गई इतने साल मैंने इंतजार किया कि कहाँ गई, तुम्हारा कुछ अता पता लगा नहीं, घर वालों से भी पूछा नहीं पता चला, उसके बाद में मेरी शादी हो गई है, अभी मेरे बच्चे भी हैं, और तुम बताओ अभी क्या करना है, अभी ऐसे ही जिंदगी काटनी है क्या, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो महिला होती है बोली कुछ नहीं, अब क्या कर सकते हैं, मैं कहाँ जाऊँ, और घर नहीं जा सकती, ससुराल नहीं जा सकती, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरा तो कोई नहीं है, अब मैंने जो किया है उसकी जिम्मेदार मैं ही खुद हूँ, तो अब भुगतना भी मुझे पड़ेगा। तो जो पति होता है बोलता है कि देखो, हमारी शादी हुई थी और तुमने जो किया है तुम्हें उसका पश्चाताप है, तो एक काम करो, तुम मैं तुम्हारे लिए कहीं व्यवस्था कर देता हूँ रहने की, और तुम वहाँ पर रह सकती हो, मैं अपने घर पर बात करता हूँ अपनी पत्नी से, अगर उसको कोई ऐतराज ना हो तो मैं तुम वहाँ पर भी रह सकती हो, हमारे बच्चे हैं। और यहाँ पर फिर पति ने अपना नंबर दे दिया, पत्नी को एक दूसरे से बात हुई, उसके बाद में जो पति होता है अपने घर पर बात करता है जाके कि ऐसे ऐसे करके जो मेरी पहली पत्नी थी वो मुझे ऐसे मिली, और बहुत रो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है और बहुत ज़्यादा दुखी है वो। जब ये हाल जब पत्नी को बताया तो पत्नी भी उदास हो गई कि एक महिला के साथ में इस हद तक किसी पुरुष ने गलत किया है, और उसका आपसे रिश्ता था, तो आप लेके आइए उसको और वो आराम से यहाँ रह सकती हैं। तो जब पत्नी ने ये जो बात बोली तो जो पति होता है बोलता है कि यहाँ पर तो नहीं, उनको ऊपर एक और रूम पड़ा हुआ है, उनमें उनको उसमें रख देंगे और हमारी जो फैमिली है नीचे रहेगी, वो ऊपर रहेंगे। ऐसे करके जो पति होता है वो उस महिला को अपने घर पर दोबारा से फिर से लेकर आते हैं। काफ़ी कुछ बदल चुका था क्योंकि शादी इस पुरुष की भी हो गई थी, और ये जो महिला है आज की अकेली-अकेली रह गई। बस एक इसको परिवार मिल गया था हँसता-खेलता, जिनके साथ में ये अपने जो और जीवन है उसको व्यतीत कर सके। तो ये थी एक महिला की स्टोरी, एक जो पति ने जो दोबारा उसके जीवन को सँवार दिया, और उस महिला को सैल्यूट करती हूँ मैं जिसने बोल दिया कि हाँ ले आओ, और ऊपर जो सेकंड फ्लोर में है उसमें वो रह सकती हैं। तो ऐसी महिला को भी सैल्यूट है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि उसके घर में जो पहली पत्नी या दूसरी पत्नी कोई भी आए, लेकिन यहाँ महिला ने काबिले तारीफ काम किया। उसकी भी ज़िंदगी सँवर गई जो दूसरी महिला छोड़ के गई थी, और बस पछता रही थी। और ये जो स्टोरी है, घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, या किसी को दुःख पहुँचाना नहीं था। बस माताओं, बहनों को जागरूक करना था, जो कि चंद दिनों के प्यार के चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगियों को ऐसे नर्क बना लेती, ऐसे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेती। तो सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, और जो पति-पत्नी का जो रिश्ता है इसको सँभाल के रखिएगा, इसको सँजो के रखिएगा। बस यही कहना चाहूँगी मैं। कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट ज़रूर करिएगा, और आपकी क्या विचार है इस पर आप ज़रूर कमेंट करना। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।